वह जनता बखूबी जानती है कि कौन गलत है, कौन सही है और कौन क्या कह रहा है। इसी बीच में एक पंडित जी भी हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। जो इस तरह की क्षेत्र में टिप्पणियां जो वो किए हैं, वह चर्चा का एक विषय बना हुआ है। लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि मिश्रा जी क्या यह सही है, तो एक पत्रकार नहीं बता सकता है वह सही है कि गलत है, क्योंकि हमें जो है पत्रकार का एक काम होता है समाज के आईना को दिखाना कि हमारे क्षेत्र में हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं और लोग कह क्या रहे हैं। मैं पूछूंगा पंडित जी से, आप अपना नाम बताइए सर, अपना नाम बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपको भी, जी जो आप हमारे बातों को सुनने और जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी धन्यवाद। और मैं वशिष्ठ नारायण शुक्ला, राष्ट्रीय सनातन संघ जिला अध्यक्ष गोरखपुर। और आज देख रहे हैं कि कुछ दिनों से होड़ मचा रखा है ब्राह्मणों के प्रति उल्टा बोलना, धर्म के प्रति उल्टा बोलना, एक राजनेता के द्वारा। कौन है सर वो? स्वामी प्रसाद मौर्य, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इतने बड़े पद पर होने के बाद भी यह शैली है बोलने की? हाँ, इतने बड़े पद के पे रहने के बाद भी इस तरह का जो है मूर्खों की तरह बयान देना उनका काम है। मैं यह कहता हूँ, स्पष्ट शब्द पे तुलसीदास जी ने एक रामायण में चौपाई लिखी है, जाके नाथ दुख दीना ताके मति पहले हर लीना। आज लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का दुख दिन जो है शुरू हो गया है, और शुरू हो गया है इसी के कारण दुनिया भर की एक धर्म विरोधी बात करना दिए हैं। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों को हमेशा बार बार टारगेट वह कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा है, आपने भी देखा होगा, क्षत्रिय भुजा से पैदा है, वैश्य से हाथ। मैं उस समय तो मैं था नहीं, मैं देखा भी नहीं था। जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जो पुस्तकें ग्रंथ हमारी लिखी गई हैं, हमने उसको अध्ययन किया है और उसी पे ही हमारा जो है भारत का संस्कार और धर्म जिंदा भी है और उसी को हम लोग मानते हैं। आज एक तरफ यह, इनसे मैं आपसे यह के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, और आप एक पत्रकार भी हैं और हमेशा क्षेत्र की जमीनी मुद्दाएं उठाते रहते हैं, लोगों की पीड़ा सुनते रहते हैं, और आप भी एक स्वतः ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन आप नहीं बोल सकते कि आपका एक सीमा है, एक दायरा है। लेकिन मैं यह पूछता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, क्या वह एक चीज बता सकते हैं कि जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य लिखा जा रहा है, इन अक्षरों का वर्ण किसने किया था? उनको पूर्वज चाहे वह कितने बड़े ज्ञाता थे, कि उनको कैसे मालूम चला कि यह क है, उनको कैसे मालूम चला यह ख है? इसको भी बताने वाला ही एक ब्राह्मण है। इस चीज को आप भी जानते होंगे। और दूसरी बात, वह अपने पूर्वज के बारे में देखें, उनके पूर्वज करते थे क्या थे। उनके पूर्वज आज जिन ब्राह्मणों को वह गाली दे रहे हैं, जिन क्षत्रियों को वह बार बार अपमानित कर रहे हैं, उनके पूर्वज इन्हीं के वहाँ जो है सब्जी बोने का कार्य करते थे, और उन सब्जी बो के उसमें से बचे खुचे अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था उनके पूर्वज, जिसे चंद आप जानते होंगे, जिसके नाम पे भारत अशोक पड़ा, जिनके नाम पे पड़ा, उनको जो है कौन लाया, कौन पहचान दिलाया जो है मौर्य वंश का? उनको यह मालूम नहीं होगा, ब्राह्मण सदैव हर एक कार्य क्षेत्र में करने के लिए सफल है।
और वह कर भी सकता है। हमेशा ब्राह्मण समाज इस चीज को साबित करते आया है और वह साबित पुनः लग रहा है। मैं अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से, सभी क्षत्रियो भाइयों से यह निवेदन करूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सन 2024 के चुनाव में इनको एक आईना दिखाने का बड़ा कार्य हम लोगों को करना है और करेंगे भी। दूसरा, यह जिस वंश के राजनीति कर रहे हैं, जिस वंश के जो है राजनीति कर रहे हैं, उस वंश के आराध्य हमारे नारायण श्री कृष्ण जी थे, जिन्होंने ब्राह्मण का सम्मान किया था, उनका पैर तक धोया था। और उनके पैर के धोने के नाते गीता में स्पष्ट लिखा था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्ष क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चीज का भी उल्लेख भगवान श्री कृष्ण के बातों को एक ब्राह्मण ने ही लिखा था और इतिहास बन गया। और भगवान श्री राम मर्यादा को रखाते रखाते, और हाय रे मेरे प्रभु, जो आपने तो जो त्रिलोकीनाथ थे, आज मर्यादाओं का पालन किए। अपने पिताजी के कहने, पिताजी ने उनको जो है बन जाने के लिए बाल अवस्था में उनके पिताजी ने दान कर दिया, और पुनः जब वो आते हैं तो सुबह राज्याभिषेक होना रहता है तो फिर उनको जो है वन का प्रस्थान करना पड़ जाता है। ऐसे में एक वन से जब लौटते हैं स्वामी करना पड़ जाता है। ऐसे में एक वन से जब लौटते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही उस समय के रावण हुआ करते थे, जो भगवान शिव के भी आराध्य थे। माता जब प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध करके जो है अयोध्या पुनः आए माता सीता जी को लेकर, तो माँ कौशल्या ने पूछा था कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम से पूछा था, क्या तुमने रावण को मार के आए हो? तो उन्होंने कहा था, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। जिस तरह आज मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के मुखार बिंदु से देखने को आपको मिल रहा है। आज उनका समय आ चुका है, राजनीतिक जो है उनका पतन होने के कगार पे वह आ चुके हैं। जिस चीज को जो ब्राह्मण एक के घर जाके आपके शुभकामना के लिए आपको जो है समय समय पे जगा के आपके मंगलमय कामनाओं का हमेशा जो चिंतन करता है, उस ब्राह्मण को आप गाली देते हैं, उस ब्राह्मण को अशब्द कहते हैं। और एक चीज और जान जाइए, मैं कहता हूं प्रभु श्री हरि जो है, अगर वह इतना ही पढ़े हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रभु विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी हैं। वह पढ़े हो ग्रंथ में तो एक बार देख लें, जाके पढ़ लें। और उनको कैसे यह मालूम कि वह मौर्य वंश के हैं? उनका भी कोई प्रमाण ही होगा तभी तो मालूम है। उनका भी अगर कहीं सन आप होगा तभी तो वह बताते मैं पलाने का पुत्र हूं, कि वह अपने मन से ही कह देते हैं मैं आकाश से आया हूं। परिवार कुटुंब रजिस्टर होगा, वह अपने पूरे चुनाव के बयान हल्फी में लिखते होंगे। उसी तरह हम जिसके वंशज हैं, हम बार बार कहते भी हैं कि हम हैं ब्रह्मा जी के वंशज। अगर इसका प्रमाण लेना हो तो जब जहां चाहे वहां प्रमाण ले लें। अगर ब्राह्मण है तो उसको गायत्री मंत्र पढ़ना सिखाना नहीं पड़ेगा, वह जरूर पढ़ लेगा। और एक चीज और देखिएगा, आप हमारे वहां ब्राह्मण समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, मैं एक समाज पे नहीं कहता हूं, जब हम खेल के मैदान में जाते हैं तो पैर किसका छूते हैं? ब्राह्मण का ही। और जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जब हम मांगलिक कार्य करते हैं, शादी विवाह करते हैं, तो किसका करते हैं? जो ब्राह्मण का ही। आज सारे जगह ब्राह्मणों का जो है आवाहन होता है, बुलाया जाता है, और आज उसी ब्राह्मण को आप गाली दे रहे हैं।
आप एक बार करते तो सही है, बार बार वही टिप्पणियां कर रहे हैं। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं मेरे बड़े भाई, इसी तरह इनका रवैया है। मैं सबसे पहले अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा, क्या आप अपने भगवान श्री कृष्ण जी का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं? अरे धर्म से ऊंची, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। अरे बाती ना रहा तो दिए का क्या करोगे, अधर्म ही ना रहा तो जाति का क्या करोगे। आज अगर धर्म नहीं तो जात क्या करोगे। जात पे बार बार टिप्पणी मत उठाया करिए। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछना चाहता हूं कि जब बाल अवस्था से वह पढ़ना शुरू किए होंगे तो क्या ब्राह्मण ने उन्हें एक कविता नहीं सिखाया होगा? कसम खा के कह दें कि जिस स्कूल में स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़े उस स्कूल में ब्राह्मण का कोई टीचर ना रहा हो तो मैं मान जाऊंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सच बोल रहे हैं। मैं यह पूछता हूं, उनकी बेटी बता दें कि जिस स्कूल में पढ़ी हो उस स्कूल में क्या ब्राह्मण का कोई टीचर ना रहा हो? मैं पूछता हूं, उनके विद्यालय जितने हैं, जो सारे विद्यालय अपने पुत्र के नाम से कर दिए हो, वह पैसा कहां से आया हो? वह भी किसी ब्राह्मण टीचर और प्रिंस उनके जो है सलाहकार की वजह से वह आज जो है खड़े हैं पौदान पे। ना वो एक राजा के लड़के, ना एक कोई उनका जो है जिम्मेदारी का खानदान से बिलोंग करते हैं। आज उनको आगे बढ़ाने में अगर किसी का योगदान रहा हो, शर्म आती होगी कहने में, तो अभी ब्राह्मण का ही हाथ होगा। जिस संगठन का राजनीति करते हैं, अगर जगजीवन राम मिश्रा नहीं हो रहे होते तो संगठन का कोई अस्तित्व नहीं रहा होता। अगर जो है मुलायम सिंह यादव जी अगर जो एक शिक्षक नहीं रहे होते तो अब उनका भी कोई अस्तित्व नहीं रहा होता। उन मुलायम सिंह यादव जी को भी जो है एक ब्राह्मणी परिवार का लड़का पढ़ा के वहां तक ले गया होगा। मैं मानता हूं आज कुछ ब्राह्मण समाज में अपने लोभ के कारण, लालच के वश कहीं लोग जो है बाहर निकल के कमा रहे हैं, वेदों का अध्ययन कम कर रहे हैं, लेकिन जहां भी है ब्राह्मण समाज मजबूती से है। आज दिन भी हम मुफ्त में राशन नहीं लेना पसंद करते, हम मुफ्त में आरक्षण लेना नहीं पसंद करते। अगर आरक्षण न हो, मुफ्त का राशन न हो, जाति प्रमाण पत्र इनकी न हो, तो नौकरी क्या या राजनीति के किसी भी पहलू पे ब्राह्मण के सामने खड़ा हो ही नहीं सकते। आज आपको देखने को मिलेगा जब 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 जो है धर्म के ऊपर आंच आती है तो ब्राह्मण का आवाज होता है, तो क्षत्रिय की तलवार होती है। आपको एक बार मालूम होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम ने एक बार जो है एक राजा थे, उनका अच्छा ही नाम है जो है, उन्होंने सिर्फ विश्वामित्र जी को, बसी उनके कुलगुरु को जो है कुछ उनके मानसिकता उनके खिलाफ हो गई थी। परम हमारे प्रभु श्री राम ने उस समय धनुष उठा लिया था। अगर पुनः धनुष उठा लिया था, अगर हनुमान जी बीच में न आए होते और उनका आवाहन नहीं किए होते और प्रभु को जो है नहीं मान, तो शायद आज देखने को एक दृश्य वह भी मिल गया होता। ब्राह्मण हमेशा मर्यादा का पालन करने के लिए ही तट पे खड़ा रहता है। राजपूत अगर मर्यादा का पालन नहीं करता है तो अभी जान जाइए जो है राजपूत नहीं हो सकता। ब्राह्मण अगर मर्यादा का पालन नहीं करता तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। सारे मर्यादाओं सबके लिए बांधा गया है। आज यह बार बार इस तरह का अबद्ध बयान दे रहे हैं ब्राह्मणों के प्रति। हमारे जो है प्रदेश के पूर्व मुखिया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इनको बर्दाश्त कर रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे सवाल उठाते हैं। एक धोबिन के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने माता जगत जननी सीता को पुनः वन में पठा दिया था और वन में पठाने के वजह से उनके भी एक उस समय एक ही पुत्र था। बार बार वो मुख से दिखाते हैं लौ थे और लेकिन कुछ तपस्या से बनाए गए थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वो दोनों जो है पुत्रों को समान तेज प्राप्त हुआ।
स्वामी प्रसाद मौर्य अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो गलत दे रहे हैं। उनके में सामर्थ्य होगा तो एक कार्य जो है ब्राह्मणों जैसा करके दिखा दें। ब्राह्मणों ने त्याग किया है। प्रभु परशुराम जी पे बार बार टिप्पणी करते हैं। मैं यह कहता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम राम परशुराम जी पे टिप्पणी हुआ करते, क्या जानते हैं परशुराम जी के बारे में? उनको मालूम होना चाहिए था कि एक ब्राह्मण के घर पैदा हुआ जो है प्रभु हमारे जो है विष्णु अवतार हम मानते हैं, सारे लोग मानते हैं ज्ञानी पुरुष। उन्होंने चिड़चिड़ाती धूप में भगवान शिव का आराधना किया। सैकड़ों बरस आराधना करने के बाद पुनः जो पूरे आज जो लंबी लंबी बातें स्वामी प्रसाद मौर्य मानते हैं, उन्होंने श्री भगवान शिव के आज तक इतिहास के पन्ने में आप किसी ग्रंथ में पढ़ लीजिएगा, भगवान शिव का एक ही शिष्य थे, वह भी परशुराम थे, दूसरा शिष्य उन्होंने बनाया नहीं। यह ब्राह्मण की तपस्या है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ब्राह्मण पे सवाल उठा रहे हैं। अरे आज दिन भी आप एमए करके आइएगा, बीए करके आइएगा, पीएचडी करके आइएगा, आप एक जो हाई स्कूल पढ़े हुए और जो वेद का अध्ययन करता होगा उसके सामने स्वामी प्रसाद मौर्य खड़ा कर दीजिएगा अपने बच्चे को, 2 मिनट में उनको मंच से उठा के उतर के उनको बाहर जाने का कार्य करेगा, रास्ता दिखाने का कार्य करेगा। यह है ब्राह्मणों की ताकत। ब्राह्मण अगर युद्ध भी किया है, पढ़ लें, वह ब्राह्मण अगर युद्ध भी किया है तो सेना नहीं जुटाया, वह अकेले युद्ध किया है, चाहे वह इतिहास हो और चाहे आज के वर्तमान बदलते परिवेश का समय भी हो। अगर आज आप देखे होंगे मिश्रा जी कि गोरखपुर में होड़ मच लगा हुआ है कि यह यादव सेना है, यह भीम सेना है, यह करणी सेना है, यह तमाम सेना है, लेकिन आपने देखा कि एक भी ब्राह्मण का हत्या हो गया तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो है बैठ के प्रशासन से मनमानी काम करवा पाया? नहीं। आपने देखा कभी? नहीं। लेकिन इनके दंगों को, इनके जो है स्वाभिमान को हमेशा ब्राह्मण समाज ने रखाया है और उस ब्राह्मण समाज को बार बार यह गाली देने का कार्य कर रहे हैं। मैं यह पूछता हूं कि आपने मुझको गाली दिया, मुझे बर्दाश्त, आपने जो है हमारे समाज को भिखारी कह दिया, मुझे बर्दाश्त, आपने मेरे धर्म को जो है व्यापार कर दिया, यह भी मुझको बर्दाश्त है, लेकिन आज हमारे जो है सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी पे सवाल उठा दिया, यह स्वामी प्रसाद मौर्य, हम ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं है। और मैं अपने सारे ब्राह्मण भाइयों से यह कहूंगा कि आप लोग अब खड़े हो जाइए, समय आ गया है। अगर इस समय हम लोग चूक गए तो यह जो है नफरत की राजनीति करने वाले यह बार बार नवयुवकों को गुमराह करके यह हम लोगों के बेटी बहन के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करेंगे। इससे पहले जिस दल में है उस दल के जो है एक वोट न जाने पाए। और आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, भारतीय जनता पार्टी में जितने ब्राह्मण हैं, जितने क्षत्रिय हैं, समाजवादी पार्टी में जितने ब्राह्मण हैं, जितने क्षत्रिय हैं, अगर आज मेरे भाइयों हमारे पूर्वज का इज्जत ही नहीं रहा तो इन नेतागिरी और ऐसे जो है राजनीतिक पार्टियों का दामन पकड़ने से अच्छा है कि हम लोग जो है रानी पद्मावती के जैसे हम लोग अपना जल के आत्महत्या कर लें। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य एक समाज के लिए एक टारगेट करके बार बार अगर उत्पीड़न कर रहा है तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं ब्राह्मण समाज के से सबसे अपील करता हूं कि लेकर आजाद तिवारी दीजिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य को सबक सिखा सके। मैं यह कहता हूं बाजीराव पेशवा, जो लोग कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाते हैं, बाजीराव पेशवा जैसा कौन ब्राह्मण योद्धा पैदा हुआ जो लड़ सका? क्या जो है ब्राह्मण का कहीं रोल ही नहीं है? मैं यह पूछता हूं समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, क्या आज बताइए, आप बरहलगंज से आते हैं, से आते हैं, एक भी गाड़ी में फॉर्च्यूनर में आप दिखा दीजिए राइफल पिस्टल दिखाई देता है आपको? नहीं। और समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, बसपा की सरकार होती है, गोरखपुर में गैंगवार देखते हैं कि नहीं देखते हैं?
आप भी देखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। मेरी बहन नीपुर शर्मा एक धर्म लिखित बात उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तुरंत जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया, अंडरग्राउंड कर दिया। गुलशन कुमार जब सनातन धर्म की बात किए तो उनको गोलियों से भून दिया गया। अनुराधा पटवाल जब सनातन की बात की तो उनके बातों को दबा दिया गया। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज सनातन धर्म की बात, विद्याल जब सनातन की बात की तो उनके बातों को दबा दिया गया। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज सनातन धर्म की बात विदेशों में और जो है देशों में कर रहे हैं। यह है ब्राह्मण की ताकत, जो 80-85 की और फूट डालो की राजनीति कर रहे हैं। उनसे अगर ताकत देखनी हो तो 10 फेल जो है धृष्ट शास्त्री से जाके देख ले कि वह 10 फेल, उनका ग्रेजुएशन भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश में दहाड़ के विदेश में आते हैं। और आप ब्राह्मण के जो है विद्वता पे सवाल उठाते हैं। भूल जाइए, ब्राह्मण जिस कार्य में उतर गया उसमें महारत हासिल कर लिया, चाहे वह कार्य किसी भी कार्य क्षेत्र का हो, लेकिन उसमें महारत हासिल कर लिया। आप बार बार अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि यह गोरखपुर की धरती, दक्षिणांचल की धरती, मां सरजू के पावन तट पे जो पानी पी के माता का आराधना करके हम लोग शक्ति प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, इसमें से कोई पुनः श्री प्रकाश शुक्ला न पैदा हो जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, क्योंकि यह बात हमारे पूर्वजों के मान सम्मान की आ चुकी है। और आज मैं आपके चैनल से एक चीज और कहना चाहता हूं कि कल हम इस पे जो है मुख्यमंत्री माननीय उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा एसडीएम को एक पत्रक भी देंगे कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कोई उनके बयान पे बैन नहीं लगाया जाता है, उनके राजनीति पे बैन नहीं लगाया जाता है, तो हम ब्राह्मण समाज सड़कों पे उतर के और सर्व हिंदू भाई उतर के इनके खिलाफ आंदोलन करने का कार्य करेंगे। और यह भी आंदोलन जहां बीजेपी के विधायक हो उनके दरवाजे पे हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी का जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला हो उनके दरवाजे पे करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक यह जो है इनका कोई एक रास्ता, एक निर्णय नहीं निकल जाता। आज मैं इस चीज को घोषणा कर रहा हूं और करूंगा भी। दूसरी चीज, आप एक चीज और जान जाइए, हमेशा यह कह रहे हैं ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणियां उठा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। एक बार यह देखिएगा, आतंक जब बढ़ता है तो ब्राह्मणों के आराधना से ही शक्ति क्या पैदा होती हैं। जब ब्राह्मण आराधना करता है तब तक शक्तियां पैदा होती हैं। इसी तरह का जो है, इसी तरह का आतंक कभी जो है मधु कंठ राक्षस भी हुआ करते, वह भी करते थे, सुम निसुम किया करते थे, लेकिन इन ब्राह्मणों ने उस समय भी भयभीत नहीं हुआ। माँ आदि शक्ति का आराधना करके उनको जो है मिट्टी में मिलाने का कार्य कर दिया था। आज हमारे हाथ में वह यह मत बूझें कि हमारे कुछ भाई धर्म से जो अपने बिजनेस के तरफ बढ़ गए हैं तो सारे लोग बढ़ गए। हम अपनी संस्कृत, हम अपनी जो है भारतीय संस्कृत को रखाने के लिए हमेशा अपने जान की आहुति दिए हैं। आज हमारे पूर्वजों की बात है, इस पे भी जान की आहुति देने का हम लोग कार्य करेंगे। और मनोज जी, आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि आप समय समय पर जो हम जैसे ग्रामीणों में रहने वाले टहलने वालों का आवाज़ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जिला स्तर के अधिकारी, हमारे जो प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के पूर्व मुखिया तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ एक चीज़ और कहता हूं, अगर पढ़ना हो ब्राह्मणों का लिखा हुआ चीज़ तो एक चीज़ और पढ़ लें। हम जब सुबह चलते हैं तो श्लोक बोल के ही अपने मोटरसाइकिल पे चलते हैं, हम राइफल और पिस्टल लेके नहीं चलते हैं। हम एक श्लोक का अध्ययन करते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। हम प्रभु का आराधना करके चलते हैं, किसी को गाली देकर नहीं चलते हैं। और जब हम
विषम परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, जब हमें खाने का जो है व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो उस समय भी हम अपने भगवान और अपने आराध्य को याद करते हैं और कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। तब भी हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और अपने जो है प्रभु को याद करते हैं। और ऐसे ब्राह्मणों पे ये सवाल उठाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर इतिहास खंगाला जाए तो सबसे ज्यादा मौर्य वंश के भाइयों को जमीन से बेदखल करने का कार्य स्वामी प्रसाद मौर्य किए होंगे। आज जितने स्कूलें हैं, जितने उनके ट्रस्ट की स्कूलें हैं जो आज बचने के लिए ट्रस्ट बना दिए हैं, मैं पूछना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य कितने मौर्य वंश के लड़कियों का शादी किए हैं? नहीं क्या किए होंगे। यही कुछ दिन पहले जब हमारे प्रदेश की मुखिया हुआ करती थी बहन मायावती जी, तो उनके पैरों को छूते थे और उस समय बहुत बड़ी बड़ी था। आज जो है समाज को फोड़ने का भी कार्य करते हैं। जो आज इस दल में है, कल उस दल में है, परसों उस दल में है, ऐसे लोगों का बहिष्कार भी होना चाहिए, क्योंकि अपने चंद स्वार्थ के राजनीति के लिए किसी को भी बेच देंगे। आप से निवेदन है कि इनको जो है कहीं ना कहीं आप इसी तरह जनता की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। और जो मैं घोषणा किया हूं, आज मैं कल उप जिला अधिकारी महोदय से मिलूंगा, उनके सामने मिलके पत्रक मुख्यमंत्री जी के वहां तक, गृह मंत्री जी के वहां तक भेजने का कार्य करेंगे हम लोग। उसके बाद जनप्रतिनिधियों का घर पे बैठ के विधानसभा में आवाज उठवाने का कार्य भी हम लोग करेंगे। हाँ, अगर छोड़ना है उनको तो पहले अपना नाम बदलना है, क्योंकि वह अक्षर के रचयिता भी ब्राह्मण थे। यह बता दें जिस वंश के हैं, इनको यह नहीं मालूम होगा कि खेत में कौन सी सब्जी किस समय बोई जाती है। और हमसे पूछा, हम ब्राह्मण वंश के हैं, कि कब कौन सा कार्य कराया जाता, मैं बेधड़क बोलूंगा। उनको यह नहीं मालूम होगा कि जोतिया कब की जाती है, बैलों को कब जो है सानी चलाया जाता है, बैलों को कब कितने मात्रा में दवा दिया जाता है। यही था ना उनका मूलभूत, वही उनको दर्द दिखता है, तो वह बताएं, नहीं बता सकते। इसलिए मनोज जी, मैं अपने बातों को और ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ और कहूँगा। अब तो एक हम लोग अपने में जब बैठते थे और कभी कभी बातें करते थे, आज समय वह आ गई है। चाह इश्क की है तो सम्मा में जलना होगा, और चाह मंजिल की है तो कांटों पे चलना होगा। आज हमारे पूर्वजों के मान सम्मान को आघात पहुंच रहा है, इसलिए अब कांटों पे चलने के लिए मैं अपने ब्राह्मण समाज और सवर्ण क्षत्रिय समाज से अब पर सारे हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आगे बढ़िए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तो आने वाले दिन में बहुत बड़ा ही आघात भारत के राजनीति में देखने को भी मिलेगा और सवर्ण समाज को बहुत ही अधिक दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा। इसी के